नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो के टॉपिक में हम अगेती फूल गोभी की खेती के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। वैसे किसान भाइयों को अगेती फूल गोभी की खेती बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि सामान्यतः जो फूल गोभी की खेती होती है उसे 4 से 5 गुना अच्छा मुनाफा अगेती फूल गोभी की खेती में होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी और सटीक मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाएं। किसान भैया, वैसे तो फूल गोभी शीतकालीन की मुख्य सब्जी फसल है, लेकिन कुछ उन्नत किस्म विकसित हुई है जो अधिक गर्मी को सहन कर सकते हैं। इसी वजह से इसकी खेती उन्नत खेती कहलाती है। ये गर्मी और बरसात के समय में उगाए जाने लगे हैं। अगेती फूल गोभी की खेती कम समय अवधि वाली खेती है। यह जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी कटाई हो जाती है। हालांकि इसकी फसल की पैदावार कम होती है, मगर कम समय अवधि और अधिक बाजार भाव की वजह से किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और किसानों को बहुत अच्छा मुनाफा भी देती है। अब हम पौध के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो इसके लिए पौध की जो तैयारी है उसके लिए आप कभी भी ऊंची भूमि का चुनाव करें। फूल गोभी की खेती के लिए जब हम पौध बनाते हैं तो उसके पौध को तैयार होने में करीब 45 दिनों का समय अवधि लेता है। तो आप हमेशा ऊंची भूमि का चुनाव करें और उस भूमि में मेड़ बनाएं। जो मेड़ होगा वो करीब 1.5 फीट ऊंची, 1.5 फीट चौड़ी और 3 से 5 मीटर लंबी क्यारियाँ बनाएं। क्यारियों के ऊपर आप गोबर की खाद मिलाएं। 25 किलो प्रति बेड के हिसाब से आप गोबर का खाद उसमें अच्छी तरह से मिला दें और मेड़ियों को भुरभुरी कर लें। एक बात ये भी ध्यान रखें कि जो अगेती फूल गोभी की जो खेती होती है उसमें तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन जो जुलाई का जो महीना होता है उसमें नमी का वातावरण बन जाता है, जिसकी वजह से अगेती फूल गोभी की खेती में आर्द्र गलन का रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप बावस्टीन या थीरम को 5 किलोग्राम प्रति बेड के हिसाब से ज़रूर दें। और जब 35 दिन का आपका पौध हो जाए तो जो पानी का जो अंतराल है उसे कम कर दें, यानी कि आज पानी दी तो कल ना दे पानी। इससे होगा यही कि पौधों में शक्ति आएगी, जिससे पौधों की मृत्यु दर कम होगी, जिसे हम पौधों की हार्डनिंग भी कहते हैं। किसान भाई, एक और बात ये भी ध्यान दें कि सही समय पे बोने जाने वाली ही किस्मों का आप चुनाव करें। कुछ पॉपुलर किस्म हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ, जैसे पूषा मेघना, पूषा अश्विनी, पूषा कार्तिक शंकर। जो पूषा मेघना की जो वैरायटी है वो सबसे जल्दी आती है, करीब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाती है फूल देना और अक्टूबर तक खत्म हो जाती है। इसके फूल का आकार करीब 300 से 400 ग्राम होता है और उत्पादन 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। इसी तरह पूषा अश्विनी की बात करें, इसमें उत्पादन थोड़ा ज्यादा होता है, 140 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और फूल का आकार 500 से 600 ग्राम का होता है। और पूषा कार्तिकी की बात करें तो जो कटाई का जो समय होता है वो अक्टूबर के लास्ट में और इसकी फूल का जो साइज़ होता है वो 600 ग्राम से अधिक होता है। और जो लास्ट जो वैरायटी है वो कार्तिकी शंकर है। इसकी बात करें तो इसकी कटाई अक्टूबर के मध्य में शुरू हो जाता है और ये लगाने के 75 दिन बाद ये फूल देने शुरू कर देते हैं। इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी रहती है और इसका जो फूल होता है वो ठोस होता है। ये मैंने आपको जितने भी किस्म बताए हैं वो आपको नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं ये सब। अब हमें उचित किस्म के बारे में पता चल गई, पौधशाला की तैयारी के बारे में पता चल गई, पौधशाला की खेत की तैयारी कैसे करें इसके बारे में पता चल गया। अब हम खेत की जो रोपाई के लिए खेत की तैयारी और रोपाई कैसे करें इसके बारे में अब जानते हैं। रोपाई के लिए खेत की तैयारी के लिए 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी गोबर की खाद खेत में डालें, क्योंकि जो गोभी होती है वो ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करती है। दूसरी बात कि गोबर की खाद डालने के बाद इसकी 2 से 3 बार अच्छी सी गहरी जुताई करवा दें। और अगर किसान के पास समय है तो वो अपने उस खेत में, जिस खेत में उनको रोपाई करनी है उस खेत में चाहे ढैंचा भी उगा सकते हैं और इसके 45 दिन के हो जाने के बाद इसकी जुताई करवा दें। लेकिन ध्यान ये भी रहे कि आपके पास उचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और ये खेत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और खेत की उर्वरता भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही साथ खेत में गोबर की खाद डालने से पहले मृदा का जाँच जरूर करवा लें, मृदा का सैंपल ले लें। यदि मृदा का pH 6.5 से 6.8 है तो गोभी की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैदावार होगा। वैसे ज़्यादातर फूल गोभी की खेतों में जो पोषक तत्वों की कमी देखी जाती है वो बोरॉन और मोलिब्डेनम की देखी जाती है। ज़्यादातर यही किसानों के बीच में चर्चे में आते हैं। तो इसके लिए आप 1.5 kg से 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोरेक्स का छिड़काव आप अपने खेतों में करें। इसके बाद बात आती है 2 से 3 बार गहरी जुताई करने के बाद खेत की अंतिम अवस्था, यानी कि पौध की रोपाई का। तो जुताई करने के बाद खेत में मेड़ियाँ बना लेते हैं और मेड़ियों पे फूल गोभी की रोपाई करते हैं, क्योंकि जो अगेती का जो
रोपाई का या फिर उगने का समय है वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीने रहते हैं, और जिस समय हमारे उत्तर भारत में काफ़ी बारिश होती है और जिससे कभी कभी खेतों में पानी भर जाता है, जो कि गोभी के फसलों की छोटी जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कई बार तो इस बारिश की वजह से पूरी गोभी की फसल ही नष्ट हो जाती है। तो किसान भाई हमेशा ऊंची मेड़ बनाएं, करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची और 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी, और हमेशा अगेती की जो रोपाई होगी वो मेड़ पे ही करें। और जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी और क्यारी से क्यारी की दूरी भी 45 सेंटीमीटर होगी। दूरी इतना ज़्यादा रखने का कारण ये है कि पौधे का बढ़वार कम होगा और फूल भी कम आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं ताकि छोटा फूल बनकर भी हमें मुनाफा दे सके। अब हम उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये सब जितने उर्वरक है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और अंतिम जुताई के बाद और मेड़ी बनने से पहले खेत में मिला दें। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और किसानों तक अधिक से अधिक साझा करें। जय हिंद, जय किसान।